एडोब फोटोशॉप सीखने की इस सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं अपना तीसरा लेक्चर। तो डेफिनेटली हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं जिनमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, जिनसे हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो सबसे पहली वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम अपने फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो उसके बाद हमने दूसरी जो वीडियो बनाई उसमें हमने देखा कि किस तरीके से फोटोशॉप को हम बेसिक चीज़ें हमने सीखी कि कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है चीज़ें, और डेफिनेटली उनमें काफ़ी फ्रूटफुल चीज़ें मैंने बोली थी। और अगर आपको नहीं पता है और आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो इसी चैनल पर मैंने वो वीडियोज़ रखी हैं, तो आप वो उनको देख सकते हो। तो उसके बाद आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो कई सारी दिक्कतें बंदे को आ सकती हैं, क्योंकि बेसिक क्लियर ना हो तो एडवांस के लिए बढ़ने की कोशिश करेगा तो परेशानी तो आएगी। तो आज के इस वीडियो में चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने नए नए टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो ये स्क्रीन हमने पिछली बार यहाँ तक पहुँचे थे, हमने ये सीखा था कि किस तरीके से ये क्रिएट करते हैं ये पूरा टैब, और ये 2 टैब हमारे पास थी। फ़ोटो हमने यहाँ पर ओपन किया था, फिर उसके बाद हमने मूव टूल जो था, ये हमारे पास मूव टूल था, इसके बारे में थोड़ा सा देखा था कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा कुछ कंट्रोल के बारे में पढ़ा था, और कुछ बैकग्राउंड और कुछ ये लेयर्स जो हैं उनके बारे में पढ़ा था, और कुछ कलर्स के बारे में, और ये सारे कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने एक्सप्लोर की थी। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि कैसे हम डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला टूल है हमारे पास मूव टूल। मूव टूल का मतलब ये है कि आप किसी भी इमेज को, किसी भी बैकग्राउंड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मूव कर सकते हो। जैसे मैं अभी इस मूव टूल को सिलेक्ट किया हुआ है, तो इस मूव टूल की मदद से मैं इस इमेज को हिला रहा हूँ, मतलब इधर उधर मूव कर रहा हूँ। तो ये मूव करना मेरे लिए पॉसिबल इसलिए है क्योंकि मैंने मूव टूल को सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हो। जैसा कि आप चाहते हो कि नहीं मैं बैकग्राउंड को मूव करूं, तो ये देख लीजिए, ये बैकग्राउंड को मैंने मूव किया। कई बार ऐसा होता है आपकी बैकग्राउंड मूव नहीं होती है, तो वो प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी बैकग्राउंड यहाँ से लॉक हुई होती है। तो आपको करना क्या होता है, यहाँ बैकग्राउंड के ऊपर डबल क्लिक करना है इस लेयर के ऊपर और ओके कर देना, तो आपकी ये बैकग्राउंड जो है अनलॉक हो जाएगी। तो ये देखो हमारी बैकग्राउंड अभी अनलॉक है, जिसकी वजह से ये मूव हो रही है। तो आपको पता चल गया होगा मूव टूल का क्या रोल है। ये मूव टूल का मतलब ये हुआ कि हम इसको इधर से उधर और लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी मूव कर सकते हैं इमेज को। उसके बाद हमारे पास दूसरा टूल जो है वो ये है सेलेक्ट। तो इसका क्या काम है, इसका काम ये है, जैसे मान लो किसी भी इमेज को आप उसका आधा पोर्शन कहीं से उठा करके अपनी जो मेन स्क्रीन है, मतलब मेन जहाँ काम कर रहे हो जिस टैब में, उसमें लगाना चाहते हो, तो आप इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इलिप्टिकल हुआ, रेक्टेंगुलर हुआ, सिंगल रो मार्क्यू टूल हुआ, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल हुआ। जैसा कि मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इस टैब में जाता हूँ। तो इस टैब में मुझे चाहिए सिर्फ इसकी इतनी इमेज, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैंने क्या कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि इसको यहाँ से मूव करना है दूसरी जगह पर। तो मैं क्या करूँगा, इस मूव टूल के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से उठाऊँगा और सीधा यहाँ लेकर के आऊँगा, और ये देख लीजिए आपको मतलब आधा टुकड़ा जो है वो उसका इमेज का नज़र आ रहा है। तो ये आधा टुकड़ा मैंने उस सेलेक्ट टूल की मदद से, यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल की मदद से मैंने यहाँ पर लाया। तो इसी तरीके से आप कहीं अलग अलग दूसरी जगहों से भी आप इमेजेस को काट करके अपने मेन जो जहां आप काम कर रहे हो वहां इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो ये आप कर्सर की थोड़ी सी शक्ल चेंज हो गया, तो इसके ऊपर फिर दोबारा मूव टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा ओके हो गया है, ठीक है। अभी भी परेशानी आ रही है, हाँ अब ओके है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि मार्क्यू इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहो तो वो जो इमेज थी इसको सर्कुलर वे में भी ले सकते हो। कैसे, जैसे मैंने इसका चेहरा लेने की कोशिश की,
तो फिर मूव टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको उठाएंगे यहाँ से और यहाँ पर लेकर जाएंगे और ये देखो जादू, आपको दिख रहा होगा ये जादू। तो हमने क्या किया, उसकी सिर्फ गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो वहां से उठा करके लेके आए और देखो खूबसूरती कितनी अच्छी है। क्यों? क्योंकि हमने सर्कुलर वे में उसको काटा है। तो इसी तरीके से आप अपनी इमेज को भी लेकर के काट करके आप दिखा सकते हो लोगों को, यानी कि आप फेसबुक पे चढ़ा सकते हो, कहीं भी एडिटिंग करके इस तरीके से आप लगा सकते हो कहीं ना कहीं फोटो। तो आपने ये देख लिया कि कैसे हमने मार्क्यू टूल को इस्तेमाल किया। जनरली हम यही दो यूज़ करते हैं। देख लेते हैं सिंगल रो मार्क्यू टूल का क्या रोल है। तो जैसे ये है, तो ये देख लीजिए, ये तो इसको कुछ टुकड़ा बना रहा है। मूव भी नहीं हो रहा है। चलो इसको आप छोड़ दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हमारा काम जो है वो उसी से ही परफॉर्म हो रहा है। तो जैसा कि आपके पास ये सिलेक्टेड है अगर, तो इसको कैसे हटाना है, आपको कंट्रोल नहीं, आपको क्या कर देना है, इसको रहने देना है जी, इसको अनलॉक कर दो एक बार, एक मिनट। सिलेक्ट करने के बाद अनलॉक करो इसको, बैकग्राउंड को, और फिर मैं कंट्रोल डी मैंने दबाया तो ये साफ हो गया। ठीक है, तो अब हम मेन स्क्रीन पे आते हैं। तो हमें मतलब ये मार्क्यू टूल जो है वो हमेशा या रेक्टेंगुलर यूज़ करना है और या सर्कुलर यूज़ करना है। हमारी दो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो यहाँ से फुलफिल हो ही जाती हैं, तो हमें एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपको हो सकता है उसका इस्तेमाल तो कर लेना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज हमने जो पढ़ा जो हम पढ़ रहे हैं काफ़ी फ्रूटफुल है। आइए हम अब देखते हैं तीसरा टूल। हमारे पास ये जो तीसरा टूल है ये क्या काम कर रहा है हमारे पास, कि मान लो आप इंटरेस्टेड हो कि यार मैं इस लड़की के साइड में से जो चीज़ें हैं वो हटाना चाहता हूँ, तो आप इन 3 टूल्स का इस्तेमाल करके आप हटा सकते हो। तो मेरा जो फेवरेट टूल है वो है पॉलीगॉन लैसो टूल, ये भी एक अच्छा है, लैसो टूल भी अच्छा है। मैं आपको सबसे पहले लैसो टूल के बारे में बता देता हूँ। इसको क्या करना है, ये जहाँ रखोगे आप चलते जाओगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता रहेगा एरिया। जैसे मान लो ये मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, क्लिक किया मैंने, एक मिनट मैंने सबसे पहले लेयर सेलेक्ट करनी है, कौन सी लेयर के ऊपर आप काम करना चाहते हो। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करना चाहता हूँ, एक मिनट रुकना, हाँ इसके ऊपर क्लिक करना चाहता हूँ। अब यहाँ से क्लिक करके, हाँ एक और काम, अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है हमें कि हाँ यस, अब चलेगा ये, हाँ ये क्या मतलब हुआ कि आप अपने तरीके से इसको खींच करके उस पूरे को घुमा सकते हो। जैसे एक बार दोबारा से अगर इसको मैं हटाना चाहूँ तो कंट्रोल डी दबाओगे तो ये हट जाएगा। मैं अब क्या करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ से ये घुमाता जाऊँगा और ये पूरा एरिया सेलेक्ट करूँगा जो मुझे जिसकी ज़रूरत है, बाकी वाला ऑटोमेटिकली बाद में हट जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारा सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये देख लीजिए। अब मैंने जैसे ही इसको क्या करना है, एक जहाँ से शुरू किया वहाँ ही वापस लेके आना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मूव टूल की मदद से यहाँ से उठा करके किसी दूसरी जगह रख सकता हूँ। तो अब आप देख रहे हो कि ये मैंने देखो इसका पूरा जो वेस्ट मटेरियल था, मतलब ऐसी चीज़ जो ख़राब लग रही थी साइड में, वो मैंने हटा दी और जो सेफ पार्ट था वो मैंने ले लिया यहाँ से। तो कितना खूबसूरत दिख रहा है। अगर मैं चाहूँ तो किसी दूसरी जगह पर इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आपको मुझे लगता है ये पता चल गया होगा कि किस तरीके से मैंने इस टूल को इस्तेमाल किया है। आइए हम अब देखते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ। इसको कंट्रोल डी करोगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, इसके पास दूसरा टूल है हमारे पास पॉलीगॉन लैसो टूल। इसमें क्या करना पड़ता है, ये जो सीन है इसका, ये स्ट्रेट मतलब कहीं भी आपको स्ट्रेट जाना पड़ेगा। मैंने स्ट्रेट यहाँ पर गया, मैं यहाँ पर मैंने क्लिक किया
यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ये क्लिक किया, तो मतलब क्या है, जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ स्ट्रेट, मुझे स्ट्रेट ही जाना पड़ेगा। ये मतलब काम ही जो है वो स्ट्रेट करता है। तो कई बार हमें स्ट्रेट पिक्चर को ठीक करना पड़ता है, तो इससे आसानी हो जाती है कि जल्दी जल्दी हम अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर मूव टूल की मदद से इसको भी हटाओ, तो ये देख लीजिए आप, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, इधर से उधर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया। अब हम सीखेंगे इसका तीसरा पार्ट, कंट्रोल डी करके इसको हटा देना। अब देखो ये तो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं तीसरा पार्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ। तीसरा जो है वो कौन सा है, मैग्नेटिक लेसो टूल। ये बहुत ही बढ़िया टूल है। इससे फ़ायदा ये है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो इसको अब करते हैं, आप सिर्फ चलते जाओगे विदाउट क्लिक करते हुए, तो ये खुद बहुत सिलेक्ट करता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया एक बार, बस इसके बाद मुझे सिर्फ माउस को आगे आगे बढ़ाना है। तो देख लीजिए आप, ये कुछ अच्छा तो नहीं है इतना वैसे, ये देखो ये मतलब अपनी मर्ज़ी से ही सिलेक्ट करता रहता है, ये देखो। तो इसको आपने इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं करना वैसे। तो ये देख लीजिए ये खुद बहुत सिलेक्ट कर रहा है। इसको मैंने क्लिक किया तो ये देखो इसने अपने आप इसको सिलेक्ट कर दिया। तो ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट मूव द सिलेक्शन बिकॉज द सिलेक्टेड एरिया इज़ एम्प्टी। बोल रहा है यहाँ पर एम्प्टी है ये एरिया। कैसे एम्प्टी है भाई, क्या प्रॉब्लम है यार। चलो जो भी प्रॉब्लम है आपको ये समझना है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार, तो आपको डेफिनेटली पता चलता रहेगा। जैसे एक बार दोबारा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसको, इस तरीके से जैसे मैंने किया, तो आप क्या कर सकते हो कि इस तरीके से एडिटिंग परफॉर्म कर सकते हो। डेफिनेटली आपको ये सारे के सारे टूल समझ में आए होंगे। इस टूल को आपने दोबारा से देख लेना, पता नहीं मेरे में ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो आ ही रही है, लेकिन ये इतनी दिक्कत तो क्रिएट नहीं करता है। बट स्टिल आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, तो ये भी चल जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा कि किस तरीके से इसको चलाना है। तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें सीखी हैं। तो अगर आपको कुछ सीख मिल रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई चीज़ें आपको पता चलती रहें और आपको एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड होती रहेगी जो भी नई वीडियो आएगी उसकी। तो थैंक यू, थैंक्स।